ऐसी भारत भूमि जो कर्मठ लोगों की भूमि है, यथा राजा तथा प्रजा, जैसे हमारे राजा हैं वैसे ही हम प्रजा भी है, कर्मठ राजा की कर्मठ प्रजा। तो ऐसी भारत भूमि में भगवान के पावन चरित्रों से परिपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण, या यूं कहें कि श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी त्रिवेणी में डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। त्रिवेणी कैसे? तो श्रीमद् भागवत महापुराण में जो भक्त आएंगे उनको भक्ति मिलेंगी, ज्ञानी आएंगे, हम सबके साथ ज्ञानी तो बैठे, हम सब भटक नहीं सकते भैया। क्यों नहीं भटक सकते? तो भटक वो सकता है, वो अंधा भटकेगा जिसके पास लाठी नहीं होगी। और उस अंधे का कहना क्या, जिसे उसका कोई मित्र या उसका कोई बड़ा जिस पर वो विश्वास करता हो वो हाथ पकड़ कर चलाए महाराज है। तो हम सबके साथ तो विद्वत समुदाय विराजमान है, हमारे अग्रज आदि सब बैठे हुए हैं, ये हमारा हाथ पकड़कर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के इस नूतन संसार में हमारे उचित मार्ग की ओर भगवान श्री कृष्ण की ओर हमें लेकर जाएंगे, ताकि हम श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकें। तो इन ज्ञानियों को श्रीमद् भागवत महापुराण में ज्ञान मिलेगा। हम भक्तों को भगवान मिलेंगे, हम भक्तों को क्या मिलेगा? हम भक्तों को भक्ति मिलेगी भैया। और वैरागी, जो वैरागी आएंगे, वैरागी बैठे भी हैं कुछ महाराज, चाहे भले बाहर से वैरागी अंदर से अनुरागी हो, लेकिन ऐसे वैरागियों को भागवत जी में वैराग्य भी प्राप्त होगा। तो भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य की श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी त्रिवेणी में, अथवा श्रीमद् भागवत महापुराण का लेखन श्री गणेश जी महाराज ने किया। और गणेश जी महाराज ने कहाँ किया? माता सरस्वती नदी के तट पर। यहां से आग चलेंगे बद्रीनाथ से थोड़ा ऊपर व्यास गुफा है, वहीं माता सरस्वती की नदी के तट पर बैठकर, गणेश गुफा में बैठकर गणेश जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का लेखन किया है। तो माता सरस्वती नदी के तट पर। अच्छा, किनका वर्णन किया है? तो भगवान कृष्ण का वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण ने लीला कहाँ की? तो यमुना नदी के तट पर। यमुना नदी के तट पर लीला की। तो यमुना नदी कहाँ है? वृंदावन में है। उसी वृंदावन में भगवान ने लीला कर। शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं, कुछ लोगों को शंका होती है, भैया हम शंकराचार्य जी की बात क्यों माने? शंकराचार्य तो हर वर्षों में बदलते ही रहते हैं महाराज हैं? और तो और बोलो, शंकराचार्य तो परिवर्तित होते हैं। शंकराचार्य कौन? तो शंकरः शंकरो साक्षात् व्यासो नारायणः स्वयं तयोर्विवादे संप्राप्ते न जाने किम करोम्यहम्। पूज्य गुरुदेव विभिन्न प्रसंगों पर इस श्लोकों का गान किया करते हैं, इस श्लोक को बताया करते हैं। क्या कहते हैं? तो शंकर शंकरो साक्षात्, शंकराचार्य जी स्वयं भगवान शंकर के अवतार स्वरूप है। और व्यासो नारायण स्वयं, जो व्यास जी महाराज है वो स्वयं नारायण है, भगवान नारायण स्वयं। तो तयोर विवादे रसम प्राप्ते न जाने किम करो मैं। अब जब इनका ही विवाद हो जाएगा महाराज तो हम क्या करेंगे भैया है? तो ऐसे शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं, कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करहो मुदाभीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुपा रमा शंभुर्ब्रह्म मरपति गणेशाच्युत पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवधुमे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी तो कुत्र सह रमते,
तेरी जगन्नाथ स्वामी कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करो। हमारे भगवान जगन्नाथ कदाचित कभी कभी मां कालिंदी के तट पर क्या करते हैं, तो विपिन संगीतम, जो कानों को श्रवण करने में अच्छा लगे, मधुर लगे, वैसा संगीत करते हैं। मुदाभीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुपा। भगवान श्री कृष्ण के जो शरीर है उससे जो गंध निकलती है उसको ग्रहण करने के लिए मधुप अर्थात भ्रमर उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। रमा शंभुर ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो। ब्रह्मा जी, माता लक्ष्मी, शंकर जी, गणेश जी आदि के द्वारा जो नित्य पूजित है, नित्य अर्चित है, ऐसे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, ऐसे जगन्नाथ स्वामी भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जिनकी लीला यमुना तट पर घटित हुई, ऐसी यमुना तट की लीलाओं का वर्णन हुआ सरस्वती नदी के तट पर, और गान हो रहा है मां गंगा के तट पर। सर्वप्रथम गान भी मां गंगा के तट पर ही हुआ, सप्तर्षि घाट पर। तो जमुना तट की लीलाओं को सरस्वती नदी के तट पर बैठकर लिखा गया और गंगा तट पर उसको सुनाया गया, उसका गान हुआ और गान हो भी रहा है महाराज।